हमारे सेशन का नाम है बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर। मैं अपने सभी यहाँ पर जो मेहमान हैं इनका स्वागत करना चाहूँगा और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहनवाज जी, जो एक बीजेपी के यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस में से एक थे और बीजेपी के बड़े नेता हैं और कहा जाता है कि शहनवाज जी जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से कई चैलेंजिंग मुद्दों को उठाते हैं। मेरे साथ रिज्जू घोषाल जी हैं, माफ़ी चाहूँगा, मेरे साथ स्नेहाशीष चक्रवर्ती जी हैं जो टीएमसी के एमएलए हैं। आपका स्वागत है सर। और कहा जाता है कि बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत हम्बल हैं और आज की राजनीति में ऐसी चीज़ें देखने की बड़ी आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा जो हमारे एक और गेस्ट हैं, मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ हैं जो बांग्ला चैनल के। कुणाल, ज़रा इनका इंट्रोडक्शन भी दीजिए। एकदम हमारे साथ हैं डॉक्टर फवाद हलीम। आप जो कह रहे थे निशांत, डॉक्टर हलीम भी ऐसे ही एक इंसान हैं जो लोगों के बहुत काम में आते हैं, लोगों के साथ रहते हैं और लेफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, फिर भी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो नहीं चलते हैं। एक इंसान जैसे चलना चाहिए वैसे ही चलते हैं। जो इनके लिए मशहूर है वो आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदी दर्शक शायद नहीं जानते होंगे, 6 बार प्लाज्मा डोनेट करके एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने और ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने चैरिटेबल कामों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फवाद हलीम साहब, आप एक इंस्पिरेशन भी हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं शहनवाज जी के साथ से, क्योंकि अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो काफ़ी हो हल्ला हंगामा हो रहा है। शहनवाज जी, बिग पिक्चर की हम बात करते हैं तो बिग पिक्चर में कई सारी चीज़ें आती हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि ममता दीदी को टीएमसी कहते हैं, टीएमसी को ममता दीदी कहते हैं, इसीलिए मैं उनका नाम ज़्यादा बोलूँगा। ममता दीदी वर्सेस बीजेपी या ममता दीदी वर्सेस लेफ्ट और कांग्रेस, ये एक सवाल आता है। मैं आपसे इस चीज़ जानना चाहूँगा, अभी इस वक्त ममता दीदी वर्सेस बीजेपी में कौन है? कौन सा वो नेता है जो ममता दीदी वर्सेस बीजेपी में कौन है? नहीं, एक बार ये सवाल पहले भी हुआ था जब उत्तर प्रदेश का हम चुनाव लड़ रहे थे कि ये जो यूपी के 2 लड़के, उनके सामने कौन। तो वहाँ की जनता ने हमें मैंडेट दिया और हमने वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। कई जगह हम लोग ऐलान करके चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार का और कई जगह बिना ऐलान किए लड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी के सामने बंगाल की जनता है। अगर आप पूछेंगे ममता दीदी के सामने कौन, ममता दीदी के सामने ममता जी के वादे, उनकी कस्में हैं, उनका माँ माटी मानुष उनका दिया हुआ वचन है और जिस वचन को वो पूरा नहीं कर सकी, बंगाल की जनता के सामने वही है सामने खड़ा। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी में कई सारे लोग टीएमसी से आए। जी आए। और इसको लेके हर एक के मन में एक संशय है, एक सवाल है कि ममता दीदी के सामने बीजेपी में बीजेपी का कोई नेता खड़ा है या ममता दीदी के सामने बीजेपी में कोई एक्स टीएमसी का नेता खड़ा है? क्योंकि अभी आप बिहार की जीत से आ रहे हैं, वहां पर नीतीश बाबू थे, या यहां पर भी मोदी जी आपके फ्रंट पर हैं और वो ममता जी के सामने? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल होता है, अगर आप बीजेपी का एक्स नेता कहें तो हमारे सामने एक्स कांग्रेसी ममता जी है, वो भी एक्स कांग्रेसी है, वो भी एक्स एनडीए एलआई है। तो आप ये कह सकते हैं एनडीए के सामने एक्स एनडीए एलआई या बीजेपी के सामने एक्स कांग्रेस की नेता। ममता जी कांग्रेस से निकल कर आई हैं, अगर वो कांग्रेस से निकलकर टीएमसी बना लें तो वो दल बदलू नहीं है। और अगर टीएमसी से कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उनके बारे में ऐसे ऐसे कसीदे कहने लगते हैं टीएमसी के नेता, जो कल तक इतने बुरे थे, और अगर इतने बुरे थे तो आपकी पार्टी में क्यों थे? आज दिक्कत दुश्वारी ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में मैं हूँ बिहार का, लेकिन जब ममता जी एनडीए में भी थी तो उनके साथ हेलीकॉप्टर पे प्रचार करने मैं ही जाता था और मैं उनके साथ पूरा बंगाल घुमा हूँ। तब भारतीय जनता पार्टी न सांप्रदायिक थी, न भारतीय जनता पार्टी बुरी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तब बीजेपी बहुत अच्छी थी। जब ममता जी रेल मिनिस्टर थी तो मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था उसी वाजपेयी जी की सरकार में, तब हम लोग बहुत अच्छे थे। आज हम लोग इतने बुरे कैसे हो गए? जब कम्युनिस्ट पार्टी की लाठियां चलती थी, नंदीग्राम और शंगूर हो, हम लोग गए थे, मैं, सुषमा जी, अहलुवालिया जी, उनके बचाव में रक्षा कवच बन के गए थे, तब हम बहुत अच्छे थे। आज बीजेपी बहुत बुरी लग रही है। हम तो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, हम कोई बहुत बड़ा ख्वाब बंगाल की जनता को नहीं दिखा रहे। हम कहते हैं माँ माटी मानुष, जो कमिटमेंट
ममता जी ने बंगाल की जनता से किया था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को हटा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य तो बहुत शरीफ आदमी माने जाते थे। मैं मंत्री था और वो मुख्यमंत्री थे, मैं आता था, कभी नहीं लगता था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और मैं बीजेपी का हूँ। व्यक्तिगत बातचीत में बहुत व्यवहार कुशल थे। तो उनके पास जब हम जाते थे तो आखिर जनता ने उनको क्यों हटाया? क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, वो चेंज चाहते थे। ममता जी ने आकर उसको नहीं किया। ममता जी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ने लाइन खड़ी की थी, डर की लाइन को और बड़ा कर दिया है। बंगाल में अगर कोई चुनाव लड़ेगा, पंचायत का चुनाव जीतेगा, तो उसको मार दिया जाएगा, उसको टांग दिया जाएगा, उसको आत्महत्या पे मजबूर कर दिया जाएगा। राजनीति ऐसे नहीं होती। बंगाल में राजनीति करना हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, और वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बंगाल की जनता के लिए कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आइए राजनीतिक तौर पर हमसे लड़िए। आपको अगर हम में कोई कमियां हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर कीजिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारिए, पीटिए, उनका ऑफिस जला दीजिए, इस तरह की उम्मीद हमें नहीं थी। इसलिए ममता जी के सामने ममता जी का दिया हुआ वचन है, और जो वचन पूरा नहीं किया, अभी कुछ कुछ कर रही हैं, कार्ड वार्ड बना रही हैं कुछ कुछ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का ही नेता होगा। जो एक बार हमारी पार्टी में आ गया, वो उसका नाम भाजपा नेता है। वो कब आया, मैं कब आया, मुझे कल। एक चीज ये बताइए, आप मुझे, आपने बात की, मुझे बताइए क्या विकास आपके एजेंडा में है कहीं पर भी? एकदम आप विकास के बारे में क्या बात करते हैं? क्योंकि आपने अभी बात की वहां पर रक्त बह रहा है, आपने बात की सीए एनआरसी की, आप बात करते हैं, विकास आपके एजेंडे में आगे क्यों नहीं दिखाई देता? मैंने कहा ना, माँ माटी मानुष की जगह बम गोली बारूद हो गया ना। विकास हम करेंगे, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे जिस तरह बिहार में बनाया। यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएंगे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के मन में बंगाल बसता है। बंगाल में हम लोगों ने शुरू में सोचा कि काम करेंगे, लेकिन कहाँ दिया। किसानों के लिए योजना शुरू की, यहाँ लागू नहीं किया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया, वो लागू नहीं किया। अब अपना इंश्योरेंस कार्ड अब दे रही हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं दिया? हमारा कहना है कि ममता जी से बहुत उम्मीदें थी। ठीक है, हमारे साथ वो रही हैं, मैं उनको बड़ी बहनी मानता हूँ, और मुझे भी उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद रहा है। जब वो रेल मिनिस्टर थी तो जो मैं कहता था, मेरी पार्टी की भी सरकार होती तो वो मदद नहीं होती, लेकिन वो करती थी। लेकिन मुझे भी बहुत निराशा हुई है। दीदी जनता की पार्टी थी, आज एक परिवार की पार्टी हो गई, काउंटर ले लेते एक बुआ भतीजे की पार्टी हो गई। बोली है उससे अभी तक तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि लोहा लोहे को काटता है, यानी वो अगर एक्स है तो आपके पास भी एक्स टीएमसी होना चाहिए उनको हराने के लिए, ये अभी तक मुझे प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। ये आपने कहा है। मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ममता जी भी एक्स कांग्रेसी हैं और एक्स एनडीए पार्टनर हैं, तो इसीलिए आपने एक्स टीएमसी को ले लिया। नहीं, हम तो, हमारे दरवाजे खुले हैं साहब। अगर आप मिस कॉल मार देंगे तो हम आपको सदस्य बना लेंगे। लेकिन ये जो मिस कॉल मार रहे हैं, ये कितने भी बाहुबली हो, कितने भी दबंग हो, पार्टी में आके सब स्वच्छ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी विचारों से चलती है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देखिए पार्टी, सर, मैं आपसे जो यहाँ आएगा वो उसको बीजेपी के डिसिप्लिन में काम करना होगा। एक्सपर्ट्स और सब ये बोलते हैं कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि वहां के दागदार लोग यहाँ कर साफ हो जाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार है, जो हमारे विचारों के, हमारे ध्वज के तले आएगा, ठीक है, उसको उसी विचार में ढलना होगा। रिएक्शन यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा सर, टीएमसी से आप हैं, रक्त चरित्र की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष का जो प्रॉमिस है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, आपका रिएक्शन इस पर? দেখুন 1929 সালে লাহোর কংগ্রেসে যেদিন জওহরলাল নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, সেদিন সাংবাদিকরা যেদিন পূর্ণ স্বরাজের ডাক দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে, সেদিন সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলতে আপনি কি বোঝেন? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানে কি শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানে কি শুধু কালো চামড়ার বদলে সাদা চামড়ার মানুষদের এসডিও বিডিও করে দেওয়া? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানে হিন্দি में बोल सकते हैं, थोड़ा सा हिंदी में? नो। কিন্তু সেদিন জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, না, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি ভারতবর্ষের মানুষের সার্বিক মুক্তি, রাজনৈতিক বন্ধন হতে মুক্তি, সাংস্কৃতিক বন্ধাত্ম হতে মুক্তি, অর্থনৈতিক বন্ধন হতে মুক্তি। কিন্তু আজকে প্রায় 70 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ভারতবর্ষে। দীর্ঘদিন কংগ্রেস শাসন করেছে, বিজেপি শাসন করেছে ভারতবর্ষ, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ 34 বছর সিপিএম পার্টির শাসন ছিল এই বাংলায়, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষকে সার্বিক মুক্তি দেওয়া যায়নি। 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সরকারে আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালু করলেন, যে উন্নয়নের বৃত্ত তিনি রচনা করলেন, তাতে বাংলা সর্বস্তরে সর্বশ্রেণীর মানুষকে রাখলেন। মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে
সাধারণ মানুষের প্রাথমিক কি প্রয়োজনীয়তা আছে, প্রাইমারি নিডস কি কি লাগে, খাদ্য লাগে, বস্ত্র লাগে, বাসস্থান লাগে, চিকিৎসা লাগে, এডুকেশন লাগে। এই প্রাইমারি নিডসগুলো মানুষকে আগে প্রয়োজন পূরণ করা ক্ষেত্রে দরকার। একটা বিষয় জানতে চাইবো, যেটা আপনি বললেন कि जो इसमें आप जो कह रहे हैं ये तो आपका मुद्दा होना चाहिए था, आप लोगों ने इतना कुछ किया है, लेकिन जब आम्फान आया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे आपके पार्टी के भी बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न उठे, और काटमानी को लेके भी बहुत सारे प्रश्न। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि काटमानी जो लोग दिए है तो वापस कर दो, तो बहुत सारे लोग गए यहाँ पे वापस करने के लिए। ये तो आपका जो मुद्दा था डेवलपमेंट के ऊपर, आप लोगों ने इतना कुछ किया, सीएम ने इतना कुछ किया, फिर पार्टी में ये क्यों हो गया? দেখুন, যেটা আমফানে, যখন আমফানের মতো একটা ঝড় বাংলার উপরে আছড়ে পড়লো, প্রায় 1,00,00,000 টাকার উপরে ধন সম্পদ ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে। আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে 36,000 কোটি টাকা চেয়েছিলাম, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মাত্র আজ পর্যন্ত 2,000 কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার 6,250 কোটি টাকা দিয়ে এই ঘর বাড়ি সারানো, রাস্তাঘাট ব্রিজ সারানোর কাজ করেছে। এখন ঘটনাটা হলো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সাহস দেখালেন প্রথম, যে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে দাঁড়িয়ে শাসন ক্ষমতায় থেকে তিনি দুর্নীতি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন এই শুরু করলেন। আর কোনো রাজনৈতিক দলের ठीक है ক্ষমতা स्नेहाशी নেই। जी, मैं आपके पास आपने पॉइंट আপনারা रखा বলুন। है, मैं पॉइंट रखा है, मैं आपके पास आऊंगा भी, क्योंकि हमारे हिंदी के दर्शक भी इसको देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा बीच बीच में कुणाल इसको ट्रांसलेट भी करते जाएं। लेकिन एक सवाल में जरा, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा बेसिक सी चीज आपसे जान रहा हूं। आप लोगों का इलाज करते हैं, बहुत चैरिटेबल काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी पार्टी का, आपकी पार्टी के इलाज के लिए आपको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ बंगाल, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज तो महात्मा गांधी का मृत्यु दिवस पालन कर रहे हैं, तो पहले उनको श्रद्धांजलि दे करके हम थोड़ा सा शर्मिंदा है। गांधी, हम शर्मिंदा है, आपके कातिल आज भी जिंदा है। उसको तब्दील करके आज कहना पड़ रहा है कि किसान के अत्याचारी भी आज जिंदा है सारे हिंदुस्तान में। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज जो तकरीर शुरू हुई है, शाहनवाज साहब ने कह दिया कि बंगाल में सिंगूर आंदोलन में युवा और युवतियों का भविष्य को अंधकार में ठेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के पास थी। तो बंगाल में अगर हमें आगे जाना है तो याद रखिए कि ये जो सांप्रदायिक तत्व जो बंगाल में अपने पदार्पण कर रहे हैं, अपने पांव रख रहे हैं, वो इसलिए है, और जिस तरीके से रख रहे हैं इसलिए है क्योंकि 34 साल से बाएं महाज थी। 34 साल बाएं महाज ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के जमीन में बीज नहीं बोने दिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जाल मारने पड़ रहा है तृणमूल के तालाब में। वो मछली पकड़ रहे हैं वहां पर। ये हकीकत है बंगाल की, 34 साल आज भी मौजूद है। हमें इसका विरोध करना है। हमें विरोध करने के लिए, आगे जाने के लिए सारे हिंदुस्तान में तमाम ताकतों को एक करना है। किसानों को एक किया गया, 500 से ज्यादा संगठन किसानों के एक, मैं आ रहा हूं कांग्रेस के पे आ रहा हूं। आपने किसान की बात मैं की है, आपका सवाल, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। आपने किसान की बात 2 बार की है अपने एक जवाब में। जो किसान का मुद्दा आपकी यूनियन दिल्ली में उठा रही है, उसका रिफ्लेक्शन बंगाल में क्यों नहीं दिख रहा है? आप अगर नहीं देखना चाहे वो आपकी बात आप मुझे है। दिखाइए, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं लोगों से पूछ सकता कृषि हूँ। प्रधान राज्य है और यहाँ पर हर जिला हेडक्वार्टर में बाएं महाज का ऑल इंडिया किसान सभा का मीटिंग हुआ है, वहां पे जमायत हुई है, कलकत्ता में अवस्थान हुआ है, आपके नजर में नहीं पड़ा। यहाँ पर मीटिंग हुई है, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है। यकीनन, हर सिर्फ बंगाल में नहीं, ये आपका गढ़ है, हिंदुस्तान- यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। सारा हिंदुस्तान के किसान आंदोलित हो रहे हैं, सिर्फ बंगाल में नहीं, कर्नाटक में भी हुआ, तमिलनाडु अब में आप हुआ, सारे केरल हिंदुस्तान पे में जा हुआ रहे है, और हमारा यहाँ का टुकड़ा दिल्ली भी गई है। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में जो किसान है वो बंगाल के किसान को छोड़ करके आंदोलन हो रही है। ये आपकी समझ में, हन्नान मुल्ला बंगाल के ही आदमी है, जो किसान संघर्ष समिति के सर्वभारतीय कन्वीनर है। हन्नान मुल्ला हमारे बंगाल के आदमी है, ये आप जान के रख लीजिए। तो किसान आंदोलन चल रहा है, बंगाल कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर किसान का आंदोलन का असर पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी ने अत्याचार किसानों के साथ की है, उनको अन्नदाता का, कल ने आप फोटो देखा है ना कि किसान का मुंह में किस तरीके से पुलिस ने अपना बूट डाल के रखा है, लंगर बंद करा दिए हैं। तो ये हकीकत है। आपने वो तस्वीर देखी थी जब किसान के नाम पर वहां पर एक आदमी, उसने तलवार उठाई थी, एसएचओ के ऊपर हाथ तलवार से जी, मारा है। मैंने देखा। आपने ट्रैक्टर रैली देखी थी 26 जनवरी की? दीप सिंधु को देखा है। दीप सिंधु कहाँ है?
Where is Deep Sidhu? 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली देखी थी ना आपने? जिस शख्स, आपकी जिम्मेदारी है भाई, जिस शख्स ने प्रधानमंत्री के घर में जाकर के फोटो उतारता है, गृह मंत्री के घर में जाके ऑफिस में बैठ करके फोटो उतारता है, वो रेड फोर्ट के अंदर में तांडव करता है और आज तक उसका कोई पता नहीं प्रशासन की तरफ से। जवाब देने की जगह शहनवाज जी जवाब। देखिए, किसान आंदोलन का सारा क्रेडिट कम्युनिस्ट पार्टी लेना चाहती है और लाल किले पर लाल झंडा का भी इनका सपना था। आपने देखा कि उस दिन ऊपर में तो उन्होंने निशान साहब और किसान आंदोलन का झंडा लगाया, लेकिन नीचे में सारे लाल झंडा लेकर भी थे, तो उसका भी क्रेडिट लेना चाहिए। आपका अगर टीवी 9 का फुटेज देखेंगे तो लाल झंडा वाले भी थे और वहाँ नक्सल भी थे, वहाँ माओवादी भी थे, वहाँ एंटी नेशनल भी थे, वहाँ आतंकी भी थे, और जो लोग भी थे वो कहते हैं कि ये फोटो আপনারা কৃষক আন্দোলন হ্যাঁ। কৃষক আন্দোলন যারা গ্রিন রিভলিউশন করেছে হরিয়ানা পাঞ্জাব দীপ সেই সিদ্ধু- কৃষকরা আন্দোলন করছে আপনারা তাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা हाँ, দিচ্ছেন। जो लाल किले पे আপনারা তাদের সন্ত্রাসবাদী, चढ़ा, তাদের जिसने প্রত্যাচার लाल করছে। किले जिसने लाल किले का কৃষকরা अपमान রুখে किया, দাঁড়িয়েছে সারা जिसने जहाँ ভারতবর্ষে। प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां আপনারা- जाकर वो अपवित्र काम किया, আপনারা वो किसान नहीं हो জানুয়ারি একটা सकते। রেড অ্যালার্ট अगर সেখানে शहनाज जी- আপনার পুলিশ সেখানে কন্ট্রোল नहीं করতে नहीं, পারলো मैं না। कह रहा हूँ कि जिसने लाल किले पर जाकर হাজার হাজার तिरंगा লক্ষ फहरा লক্ষ दिया, কৃষক उसको ওখানে क्या कहेंगे? দু उसको মাসের উপরে आतंकी আন্দোলন कहेंगे। করছে। वो প্রধানমন্ত্রী একবার ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र को कुचलना चाहते थे, अच्छा, गणतंत्र को कुचलना ये चाहते जो थे। पैनल আপনারা है, ये लोग शहनवाज ये जी, जंगल में जो ये आइन- नक्सली हैं, आइन प्रयोग जो করছে अर्बन नक्सल কৃষকদের हैं, উপরে। जो नहीं, अर्बन शाहनवाज जी, नक्सल आपके हैं, पास जंगली इस मुद्दे में जाएंगे। मैं कह आप रहा जो हूं- कह रहे हैं, मैं ठीक है। इनसे पूछ रहा हूं कि जो लाल झंडा लाल किले पे दिखा, उसका नहीं, नहीं, क्रेडिट सर, आप सर, लेंगे एक नहीं चीज है, लेंगे? सर, एक चीज है, मेरा आप प्रश्न- ये लोग बताइए, इसमें मेरा पूरे भारत भाग लोग हैं। भी जिम्मेवार हैं, आप भारत लोग भी सरकार पक्ष से नहीं सीधा जाएंगे। सवाल है, एक मिनट। भारत सरकार से सीधा सवाल है कि जिस शख्स ने कहा कि वो झंडा वहां लहराने के लिए जिम्मेदारी वो ले रहा है, जिसने ये ऐलान कर दिया सरेआम, उसके खिलाफ आपने क्या कदम उठाए? जी, हमने किसान उसको- आंदोलन से साफ कहा जी, जी, कि उसका कोई रिश्ता नहीं है आपका- किसान आंदोलन आपका का सवाल साथ। वाजिब आप है। क्यों छुपा रहे हैं उसको? आप छुपा रहे हैं। अगर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे तो आप छुपा रहे। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के घर में छिपा हुआ है। जी, वो हमने हन्नान मुल्ला साहब का भी घर चेक कराना है, वहां तो नहीं छुपा हुआ है। नहीं, कांग्रेस देखिए, पार्टी ये के किसने बंगाल रोका का है? इलेक्शन छुपा हुआ का है। मुद्दा शायद क्योंकि नहीं है। किसान किसने आंदोलन रोका है ना, किसने वो रोका लाल है? झंडा भी था, लाल आपको झंडे वालों के किसने साए में रोका है? छुपा है। मेरा वो एक किसी ने रोका अच्छा, है? वो शहनवाज फिल्म जी, में- शहनवाज जी, हमने फौज साहब एक सुन लीजिए, सेकंड, एक हम छोटी सी किसी बात को है, देखिए, एक मिनट। जिसने लाल किले पर अपमान किया, जो किसान कह रहे हैं कि रो रहे हैं, अरे उसका आपको तो मैं सिक्योरिटी बताऊं, क्लियरेंस आपने- पूरा देश देखिए, एक रोया मिनट। है। उसे और उसे मैं को तो आपको सिक्योरिटी कहता हूं- क्लियरेंस फौज जी, शहनवाज जी, एक मिनट। रेस कोर्स में मेरा आगे सवाल पार्टियों ने ये किया है, मैं एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं। एक मिनट सर, से एक सेकंड। सुद्दी की फोटो के सर, बारे में। ये अरे जो वो है, फिल्म एक्टर है, हम लोग कोई भी बंगाल मेरे में साथ- बैठे हैं। अब मेरे साथ इनकी नहीं, हम शहनाज बंगाल जी, में आप बैठे हैं और देख इस सकते पैनल हैं को कि- छोड़कर, बंगाल में किसानों की आवाज इस पैनल को छोड़कर जमीन पे कितनी है वो जमीन बताएगी। एक मिनट रुक जाइए सर, मेरा बंगाल में एक मिनट एक बार जमीन नहीं है, अभी आप दिल्ली चले देखिए, गए हैं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा सीधा सवाल है, विकास का मुद्दा क्या बंगाल में हिंसा के चलते खो गया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। देखिए, हम बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये संतराश लोगों को, ये आप कौन से हत्या मॉडल की पे चुनाव राजनीति लड़ेंगे? करने वालों एक मिनट। को- কিসের সোনার मेरा বাংলা? एक चीज আপনারা সোনার एक मिनट। উত্তরপ্রদেশ করেছেন? स्नेहाशी साहब एक सेकंड, सोनार एक सेकंड, एक सेकंड, उत्तर आप प्रदेश एक मिनट, अरे, एक मिनट, आप हमने- मेरे शहनवाज जी एक चीज बताइए, आपका मॉडल क्या है? क्यों जो आपकी पॉलिसीज होती हैं, कहा यह जाता है दीदी उसका नाम बदल देती हैं, नंबर वन। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो बंगाल अस्मिता आगे खड़ी हो जाती है। आप किस मॉडल पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम डेवलपमेंट के मॉडल पे लड़ेंगे, मोदी के मॉडल पे लड़ेंगे। विकास, मोदी विकास का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी। ममता वर्सेस मोदी? ममता वर्सेस मोदी नहीं है, ममता जी और मोदी जी के, देखिए, मैं दीदी का कोई सम्मान में कमी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ बंगाल का एक साधारण कार्यकर्ता हराएगा। हमने कम्युनिस्ट पार्टी में विप्लव देव हमारा साधारण कार्यकर्ता था, उसने जाकर त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें उखाड़ कर वहां हमारी सरकार बनाई। बंगाल में भी त्रिपुरा जिस तरह हम जीते, बंगाल भी जीतेंगे। और शाहनवाज जी, बंगाल इसमें में हम एक डेवलपमेंट के मुद्दे प्रश्न पर है, चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपसे एक प्रश्न है, आप जो ये बात कर रहे हैं, जो बंगाल की जो जनता है वो देखती है, आजकल क्या चलता है बंगाल में कि आप एक मारोगे तो हम दो मारेंगे। अब दिलीप घोष ऐसा कहते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है जब ये डेवलपमेंट की बात होती है, घर में छुप जाए टीएमसी वालों के डर से, मुझे थोड़ा प्रश्न करने वो दीजिए, ठीक वो है? मारे गांधी जी ये की तरह आपकी गाल पार्टी की आगे बात कर दें क्या? है, ये पार्टी की बात है, लेकिन डेवलपमेंट इशू में मुकुल रॉय कुछ दिन पहले कहे थे, जब प्रचार में जाते हैं तो ये मारामारी की बात होती है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो आप कहते हैं कि ठीक है, अगर
यहाँ पे हम आए तो मोदी जी से बोल के फिर वो सिंगूर कारखाना यहाँ पे लाएंगे, ये क्या आपका पॉइंट है? कुछ नहीं, ऐसा विजन है क्या? देखिए, बंगाल आज़ादी के वक्त में बहुत आगे था। बंगाल रोजगार देने वाला था। हमारे बिहार के भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ रोजगार करते हैं। हम बंगाल को वो सुनहरा दौर लौटाना चाहते हैं। हम बंगाल के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं। कैंपेनिंग में क्या है इसमें? हम कैंपेनिंग में यही कह रहे हैं साहब, 40 मिनट का भाषण होता है, 38 मिनट तक हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन क्या करें, हम कांग्रेस की तरह हो जाएं, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, घर से झंडा हटा लें, नेम प्लेट हटा लें, मार मार कर दीदी ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेताओं को लंबा कर दिया। ये निकलते नहीं, खांसी नहीं करते, ये जाके दिल्ली में राजनीति करते हैं, बंगाल में कहाँ किसान आंदोलन करते हैं। दिसंबर में जाऊं तो जब हम जब एक बात मैं आपको जोड़ शाह जी जब यहाँ पे हम नहीं आए थे, सख्ती से हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन छाती चौड़ा करके टीएमसी के सामने जाएंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। दिसंबर में देखिए अमित शाह जी जब यहाँ तक नहीं आए थे, सर ये जो प्रश्न है, अमित शाह जी जब तक नहीं आए थे, বঙ্গ বিজেপি ডেভেলপমেন্ট বিকল্প উন্নয়নের কোনো ধারণা আমি নেই। বাংলা সেশনে আসছি। যেহেতু আপনি বাংলায় বলছেন, হয়তো হিন্দিতে একটু বুঝতে সমস্যা थोड़ा হচ্ছে, समझता हूं नहीं, दादा आपको समझ में आता है, मुझे पता है। जब अमित शाह जी दिसंबर में यहाँ पे आए थे, उससे पहले यहाँ पे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है। हाँ नहीं, यहाँ पे जो है वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जारी किया जाएगा। जब अमित शाह आके कंफर्म करिए तो उसके बाद चुप कर गए। ये क्या है, आपके पार्टी के अंदर नहीं, क्या ये- इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है? आपका सवाल वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में रही है कि हम किसी भी राज्य को, वो जो 356 का इस्तेमाल है, वो हमने उसके हम बहुत विरोध में रहे। हम सख्ती से लड़े हैं, डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं। गोली बम बारूद के बीच में भी बीजेपी का झंडा लेकर अपने विचारधारा के साथ खड़े रहे हैं। हम टीएमसी जैसे और कम्युनिस्ट जैसे नहीं हो सकते। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी की पार्टी, हम शांति के साथ चाहते हैं। लेकिन कोई अगर बीजेपी के कार्यकर्ता को डराएगा तो हम कम्युनिस्ट और नहीं, आपको कांग्रेसी की शायद लगा हो कि तरह ये रंग छोड़ने ममता वाले बनर्जी नहीं। के पक्ष में जाता है कुछ ये। सर जब- आपने एक डराने का बार बार जिक्र किया है, और आपने इस लिहाज से कई बार, क्योंकि हम बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, करप्शन के मसले कई उठाए आपने। तो अभी यहां पर थे स्वागत घोष जी, वो और कई लोग बोलते हैं भाई आपके पास सीबीआई है, ईडी है, आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं, बल्कि उनके यहाँ के जो करप्ट नेता हैं वो आपके यहाँ आ जाते हैं। देखिए ना, भ्रष्टाचार से, करप्शन से जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ। हम भ्रष्टाचार न बर्दाश्त किया है, न करेंगे। लेकिन ये सही है, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होते? नहीं वो हमारी एजेंसी नहीं है। आप ये कहें तो कैसे लगेगा, ये कहें तो चलता है। मैंने इसीलिए उनका वो तो नाम लिया। बीजेपी की एजेंसी नहीं है, वो देश की एजेंसी। लेकिन जब आप बुलाते हैं उनको, अब वो आप तो बंगाली में बोल रहे हैं इसलिए हिंदी दर्शक शायद हमारे ना समझ पाए, लेकिन आप बुलाते हैं तो आपसे कोऑपरेट भी नहीं करते, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते। नहीं, जो करप्शन में शामिल है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे हमारी पार्टी का नेता हो, हमने कभी करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया है। ठीक है, ये तय करके वैसे मानिए। मेरा जवाब नहीं मिला। डॉक्टर साहब मैं आपसे अब, क्योंकि शो इसको मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं, उससे पहले आपसे दो इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके सामने चुनौती कौन दे रहा है आपको, टीएमसी या बीजेपी? आप किससे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमने टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को मिला करके उनको बीजेमूल नाम दिया है। ये दोनों दल एक है, इनके सदस्य एक है, इनके कार्यक्रम भी एक है। प्रधानमंत्री पकौड़ा को बोलता है बहुत अहम काम है हिंदुस्तान के युवा युवतियों के सामने, और ये कहते हैं कि तेले भाजा। अच्छा, वो भी यही कहती हैं कि आप और ये ठीक सब है, लोग एक हैं। वो अपना विश्लेषण करेंगे, हम अपना विश्लेषण हाँ। करेंगे। और विडंबना की बात यह है कि जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि नालंदा सारनाथ कांड से जो लोग आरोपित है, सभी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उनके शब्द कोट, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सबको पकड़ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्य पद दी जा रही है। वो प्रधानमंत्री के हैसियत से नहीं कहे थे कि हम आरोपी को माने तहकीकात करके उनको जेल में भेजेंगे। वो इसलिए बोले थे नहीं छोड़े जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के सरपरस्त के तहत कहे थे कि सबको पकड़ के हम बीजेपी में ले आएंगे। और एक के बाद हम देख रहे जा रहे हैं, बंगाल में तृणमूल का अत्याचार से मुक्त होने के लिए तृणमूल के नेता भारतीय जनता पार्टी होकर के ये सुविधा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंटेशन। आपको मिदनापुर में अगर अधिकार परिवार का अत्याचार से बचना है तो उनका अधिकार परिवार टीएमसी का अत्याचार से बचना है तो अधिकार परिवार बीजेपी को समर्थन ठीक है, करेंगे। अब एक ये है ओके पॉइंट नोट, माने लेकिन ये तो चल ही रहा है। ठीक है, अब ये आपने इसका काउंटर कितनी बार भी लेते रहे, लेकिन एक चीज और, आपने लोकसभा में कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ा। आप 2016 में साथ थे, क्या आपको एहसास हुआ कि बगैर उनके अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इस बार साथ आ गए?
देखिए ये बात तो साफ है कि जिस तरीके से साजिश चल रही है, एक है राष्ट्र में उनका सरकार है और दूसरा का राज्य में सरकार है। ये दोनों सरकारों का मिली भगत और प्रशासन और पेशी शक्ति का जो ताकत है, टीएमसी के तमाम गुंडों, भारतीय जनता पार्टी का साहस कहां से आ रहा है? साहस इसलिए आ रहा है कि टीएमसी के तमाम गुंडों को वो लोग बांध करके अपने दल में हिस्सेदार और भागीदार बना रहे हैं। तो इनके खिलाफ अगर लड़ना है, तमाम ताकतों को हमको एक करना पड़ेगा, और वो एक करने का काम सिर्फ चुनावी काम नहीं है। हिंदुस्तान में किसानों को एक करने का जो काम है, ये चुनाव के बाहर काम है। बंगाल में सियासी काम में सब सांप्रदायिक 16 दल है जी, हमारा फ्रंट में 16 दल है, और उसके बाहर हम लोग कांग्रेस को साथ ले, यानी कि और भी दो टेक अवेज हैं। वो एक है, पहला तो ये आपने जो बताया कि हम ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए हैं क्योंकि हमें बीजेपी और टीएमसी दोनों को हराना, और दूसरा जो शहनवाज जी कह रहे हैं, विकास मुद्दा है लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर हमें कोई पीटेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे।